आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मैम फ़रा जवेद आपकी अरबी इस्लामियत की मैम हूँ। मैं आपको एप्सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज तारीख़ 30 अप्रैल 2020 और जुमेरात का दिन है। तो आज हमारा सबक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में पढ़ेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह किस लिए बोलनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको सबक के तदरीसी मकासद से आगाह करती हूँ कि ये आज आप इस सबक में क्या सीखेंगे। आप इस सबक में सीखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है, अल्हम्दुलिल्लाह कब बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ना बोलने का क्या अंजाम होता है। ठीक है। सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको दोहराई करवाना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते में पहले 3 हफ्तों में क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पहले हफ्ते में पढ़ा था माशाल्लाह तर्जमे के साथ कि माशाल्लाह हमें कब बोलना चाहिए। जब भी किसी चीज़ को, जो प्यारी चीज़ हो, उसको देखें, अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई चीज़ को देखें तो उसको माशाल्लाह कहें। दूसरे हफ्ते में हमने पढ़ा था इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह का तर्जमा पढ़ा था और ये पढ़ा था कि इंशाल्लाह कब बोलना चाहिए। इंशाल्लाह हमें जब भी कोई काम करना हो तो उसके लिए हमें इंशाल्लाह कहना ज़रूरी है। तीसरे हफ्ते में हमने क्या पढ़ा था, जज़ाकल्लाह तर्जमे के साथ। जज़ाकल्लाह, जब भी कोई हमें कोई चीज़ दे तो हमें उसके बदले में थैंक्स नहीं कहना चाहिए, शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, बल्कि जज़ाकल्लाह कहना चाहिए। पहले 3 हफ्तों की दोहराई ये थी। आज चौथा हफ्ता है और उसका अनवान है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह को तर्जमे के साथ पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले है अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जमा। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या तर्जमा है? सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अब इसके है तर्जमा तफसील। सिर्फ़ एक अल्लाह ही की पाक ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, इल्म अता किया, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, तरह तरह के अनगिनत खाने, फल और सब्ज़ियाँ दी, खूबसूरत जिस्म और खद्दोखाल, दिल व दिमाग से नवाजा। यानी जो भी चीज़ें हमें दी हैं वो अल्लाह ताला ने दी हैं। बेशक वो हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, आँखें, नाक हैं, कान हैं, होंठ हैं, ज़बान है, दिल है, जो कुछ भी है वो किसने हमें बनाया, बना के दी है? अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला को जो भी अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें दी हैं तो उसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें मज़ीद अदा किया जाएगा, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। यानी बेटा, जो आप लोग जो भी अल्लाह खाते हो, पीते हो, पहनते हो, चलते हो, बैठते हो, उठते हो, इन सारी जगहों पे हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके हाथ पाँव नहीं होते, वो काम नहीं कर सकते, दूसरों को मोहताज होते हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने पूरे आज़ाद दिए हुए हैं, चल भी सकते हैं, खा भी सकते हैं हाथों से, और देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो हमें इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने मुकम्मल इंसान बनाया है और उस चीज़ की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले नाशुक्री करने का क्या अंजाम होता है? जो लोग नाशुक्री करते हैं कि हमें कोई भी चीज़ जैसे उसको दी जाती है, उनको दी जाती है कोई भी चीज़ और वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग नाशुक्री करते हैं, तो उसका क्या अंजाम होता है? तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी गरीब इंसान एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी गरीब इंसान ने पूछा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उनसे किसी ने पूछा कि आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, यानी कि अल्लाह ताला से वो बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह से पूछिएगा कि इसने मुझे इतनी मुश्किल ज़िंदगी क्यों दी है, मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। फिर दूसरे शख्स की तरफ की जानिब इशारा करते हुए बोला, वो आदमी देखो, वो कितना खुश है और अमीर है। यानी कि जो आदमी था, एक बूढ़ा सा जो गरीब था, वो कहता कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना गरीब क्यों बनाया है, और उस आदमी को देखो कितना अमीर बनाया हुआ है, वो कितना खुश है। तो आप अल्लाह ताला से पूछिएगा ऐसा क्यों है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए और पूछा
کہ یہ بندہ غریب کیوں ہے اور وہ بندہ امیر کیوں ہے اور اتنا خوش کیوں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے بعد پھر واپس آ کر اس غریب آدمی کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تم شکر نہیں کرتے بلکہ ہر وقت خود کو اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہو۔ یعنی کہ وہ غریب ہے تو غریب کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہوئی، وہ ہر ٹائم اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے۔ لیکن جو امیر ہے وہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ غریب آدمی یہ سنتے ہی بولا، میرے پاس ہے ہی کیا جس کا میں شکر ادا کروں۔ یعنی کہ پھر اس نے ناشکری کی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، ہر چیز دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ ناشکری کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں۔ یہ کہنا تھا، ایک دم ہوا کا تیز جھونکا آیا اور غریب آدمی کے پاس سے ایک واحد چھوٹی سی شال بھی اڑا کر لے گیا۔ یعنی کہ جو اس نے شال پہنی ہوئی تھی وہ بھی ہوا کے جھونکے سے وہ اڑ کر چلے گئے، یعنی کہ اس نے ناشکری کی ہے۔ تو آپ لوگ بھی جب ناشکری کرتے ہیں، ہم لوگ سب جب ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم لوگ چیز ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک ایک سانس پر بھی شکر ادا کرنا لازم ہے۔ یعنی کہ جو سانس ہم لوگ لیتے ہیں، ظاہر سانس لینا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ہم سانس کو لیتے ہیں اور پھر ہی زندہ رہتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ایک ایک سانس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو یہ بھی لازم ہے۔ تو پیارے بچوں، آج آپ لوگوں نے سیکھا کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے، الحمدللہ کب بولنا چاہیے، الحمدللہ بولنے کا کیا، نہ بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ سب کو آج کا سبق ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کا زبانی جو گھر کا کام ہے وہ ہے آپ نے الحمدللہ ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ ہر کام میں، ہر جگہ پہ آپ نے الحمدللہ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر پہ رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صفائی کا خیال رکھیے گا، بار بار ہاتھ دھوئیے گا۔ جزاک اللہ۔